सभी को नमस्ते। मैंने अध्यापन करते समय यह बात पाई कि जो बच्चे हैं, हिंदी के छात्र हैं, वह 10वीं कक्षा तक भिन्न भिन्न माध्यमों से पढ़े होते हैं। कोई अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ा है, कोई मराठी माध्यम से पढ़ा है, कोई हिंदी माध्यम से पढ़ा है। और ऐसे जो मराठी तथा अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़े होते हैं, उन बच्चों को पढ़ते समय, अंकों को पढ़ते समय उनमें कुछ मुश्किल अनुभव होती है। तो उस दृष्टि से मैंने जो अंक है उनका एक तुलनात्मक विवरण बनाया है, ताकि बच्चे समझ पाए कि कौन सा अंक कौन सी भाषा में किस ढंग से लिखा जाता है। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 6, 7 यह अंक है। तो यह जो अंक है वह बहुत जगह पर देखेंगे तो जैसे हिंदी और मराठी में है, 1 है वो जैसा का वैसा इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद 2 देखो, 2 भी वैसे ही है, हिंदी मराठी में एक जैसा है। 3 भी है, हिंदी मराठी में एक जैसा है। 4 का भी वही हाल है। 6 भी वैसे ही है, 7 भी वैसे ही है और 0 भी वैसे ही है। लेकिन भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अपने विचार साझा कर सके, इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल होता है, तो हिंदी अंकों के अंग्रेज़ी मानक रूप भी बना लिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वह जारी किया गया जो व्याकरण या व्याकरण के शुद्ध रूपों की जानकारी है, उसमें यह सब बातें। अंग्रेजी के जो रूप है वह छात्र अपनी उत्तर पत्र में लिखते समय उन रूपों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखो, अंग्रेजी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, यानी भारतीय जो अंक है उनका अंतर्राष्ट्रीय रूप, यानी अंग्रेजी भाषा के रोमन लिपि के अंकों से समानता बनाने की दृष्टि में एक समानता लाने की कोशिश है, पहल है। उसमें देखो, जैसे मराठी हिंदी में एक जैसे जिस ढंग से लिखा जा रहा है, कुछ उससे भिन्न ढंग से अंग्रेजी में लिखा जा रहा है। अब देखेंगे तो पता चलेगा। देखो, अंग्रेजी एक ऊपर की तुलना में कुछ भिन्न है। 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 यह अंग्रेजी अंक आप अपनी परीक्षा के लेखन में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब आपको पढ़ना है तो पढ़ते समय जो है हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि पाठ्य पुस्तक में जो है अंकों के जो रूप होंगे वह हिंदी के ही होंगे। जैसे अब देखो, इसमें गलती नहीं करनी है कि हिंदी में 5 यह जो अंक है हिंदी में इस प्रकार है और इससे कुछ भिन्न मराठी में। यहाँ पर देखो, ये निचला जो हिस्सा है उसमें खाली भेद है। उतना आपको समझना है कि मराठी में क्या है, हिंदी में क्या है। इतना समझ पाओगे तो आप उसका सही ढंग से उच्चारण कर पाओगे। दूसरा 8 अंक है, जिसका रूप जो है हिंदी में और अंग्रेजी में, मराठी में और हिंदी में अपने आप में एकदम से भिन्न है। वह एक दूसरे के समान बिल्कुल भी नहीं है। देख लो, मराठी भाषा का 8 और हिंदी का 8, इसको ध्यान में रख लेना। कई बार बच्चे ये 8 नंबर का अंक जो पढ़ते हैं तो उनसे गलतियाँ हो जाती है। अब उससे भिन्न एक अंक है 9। आप देखो, मराठी भाषा का जो 9 है वह इस प्रकार लिखा जाता है।
और हिंदी का जो 9 है वह इस प्रकार है। अब हिंदी के ही 8 और 9 अंक की तुलना करेंगे तो उससे हमें पता चलता है कि इसमें एक मिनट, अब देखो 8 और 9 एक दूसरे से समान है, खाली यह ऊपर वाला हिस्सा है ना वह 8 में अधिक है। यानी 8 और 9 को पढ़ते समय हमें यह गलती नहीं होने देनी है, बस इतना ध्यान में रखना, तो आप सही ढंग से अंकों का उच्चारण कर पाओगे, पढ़ पाओगे। अब शून्य जो है, शून्य में जो भेद है वो समझो। मराठी और हिंदी वाला शून्य एक जैसा है, लेकिन इन दोनों से कुछ भिन्न उसका अंग्रेजी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है, अंक है, वह इस प्रकार है। इसको देखेंगे तो आप समझ जाओगे, गौर से देखोगे तो इस प्रकार आपको पाठन करते समय 5 नंबर का अंक, 8 और 9 उसके जो हिंदी रूप है उसको ध्यान में रखना है। तो आप जब भी जहाँ भी आपको पढ़ना है तो पढ़ते समय आपसे एक भी गलती नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको तुलनात्मक दृष्टि से मराठी, हिंदी तथा अंग्रेजी ये तीनों भाषाओं में जो अंकों के रूप है वह समझ में आए होंगे, और आप इसका सहारा लेकर जब हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो उस समय उन अंकों को प्रकट रूप से सही मायने में उच्चारण कर पाएंगे। यहाँ पर हम रुक जाएंगे।